कुछ ना जाने तू ही है यार, अब तू ही है तो सदा कहो लगा तू ही है यार, अब तू ही है अल्लाह की वो तू ही है यार, अब तू ही है तू ही है यार, अब तू ही है अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं बटल वैली में, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त कुछ नौजवान देसी जो मुंजी है, जिसे अपनी ज़बान में ताई कहते हैं, देसी मुंजी की काश्त की जा रही है। और ये देख सकते हैं आप, नौजवान बच्चे सभी उम्र के लोग जो हैं इस मुंजी को काश्त कर रहे हैं। और ये इस वक्त सीज़न है। आज़ाद कश्मीर में ये बहुत कम जगहों पे इस तरह की जो मुंजी है इसकी काश्त की जाती है। पहले इसकी जो पनीरी है वो काश्त की जाती है। जब वो तैयार हो जाती है तो उसके बाद इस पनीरी को बिल्कुल छोटी छोटी टहनियों में, 3, 4, 5 टहनियों में इसको जो है वो हाथ में लिया जाता है और फिर इसको ज़मीन के अंदर बीज दिया जाता है। और फिर कुछ अरसे के बाद इसकी जड़ जो है वो ज़मीन में जो है वो ज़मीन इसको पकड़ लेती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तैयार होता है। अगर बात की जाए बेला वैली की, ये बटल की जो बेला वैली है, इसमें 2014 के बाद ये जो मुंजी का जो रुझान था ये ख़त्म हो गया था। यहाँ मुंजी की जो काश्त थी वो बंद हो चुकी थी। उसकी वजह ये थी कि यहाँ जो पानी का हब है, जो यहाँ से पानी इन ज़मीनों को सैराब करता है, वो पानी की जो वो हब था, वो जिसे हम देसी ज़बान में कूल कहते हैं, वो टूट फूट का शिकार हो चुकी थी, जिसके बायस ये जो मुंजी थी इसको काश्त करना नामुमकिन हो चुका था। लेकिन अब 2023-24 में, यानी 10 साल के बाद इसको दोबारा से बहाल किया गया है। और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। सुबह से शाम तक इस मुंजी को काश्त किया जाता है। पहले इन ज़मीनों को सैराब किया जाता है, ट्रैक्टर के साथ इसको हल डाला जाता है, फिर इसमें पानी लगाने के बाद जब ये ज़मीन जो है बिल्कुल नरम हो जाती है, और फिर इसको क्या करते हैं कि इसकी जो बैरें और बथलें हैं उनको जो है वो मरम्मत किया जाता है। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं आपको बैठ के, तो ये जो है वो ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाए, तो इस तरह इसको बनाया जाता है। और ये बनाने का मकसद ये होता है कि ताकि ये जो पानी है, ये पानी जो है वो सिरक के ना दूसरी ज़मीन में ना जाए, पानी की रुकावट के लिए इसको जो है वो बनाया जाता है। फिर इसके बाद जब ये तैयार हो जाती है ये जो डोगा है, तो उसके बाद इसमें मुंजी काश्त की जाती है। इस वाले से आज हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि ये कितने अरसे के बाद मुंजी काश्त की जा रही है और फिर इसका जो दौरानिया है वो कितना होता है, किस नस्ल का ये जो दाई ये मुंजी काश्त की जा रही है, इस पे हम बात करेंगे। चलते हैं यहाँ मौजूद लोगों के पास और उनसे बात करते हैं। नाज़रीन कराम, आप इस वक्त देख सकते हैं ये बुज़ुर्ग शहरी हैं जो खुदाल के साथ, जिसे अपनी ज़बान में हम रंबी बोलते हैं, उसके साथ इस जगह को हमवार कर रहे हैं। इसके साथ पीछे छोटी सी एक नाली है जिसको हम देसी ज़बान में, यहाँ की जो मकामी ज़बान है उसमें कूल बोलते हैं। ये कूल इसलिए होती है कि इसमें पानी का बहाव होता है, जो मुख्तलिफ जो खेत हैं, ये जो छोटे छोटे डोगे, इनको सैराब करता है। मैं इन बुज़ुर्गों से भी बात करूँगा कि ये कूल जो है ये किस मकसद के लिए बनाई जाती है, इस वक्त ये जो खुदाई कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। अल्लाह ठीक हो? खैरियत खैरियत है। बड़े अरसे बाद तक रहे हैं कि एक खेत तुसा ये बेला आबाद कीता तकरीबन 10 साल तो बाद, ए जड़ा खुन्नी ते तुस बनाने हो, क्या करने लगे ने? इस सैरी करने हैं, जमीन ये पानी खर्ची ते नाली भी बनाने हैं नाल। ए मुझी लासना जी जी ए जड़ी तुसा रमियां मारने हो, ये कहा जड़ा पट्टी ते विच सटने हो, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जमीन विच मिली जासी है ताई ठीक हो सी। अच्छा, इसी लिपाई भी होनी ना, इना हाँ, क्या मकसद क्या है लिपाई करने का? लिपाई करने का मकसद है कि भाई ये पानी खलसी यानी सब मुंजी ने विच खलता रहे, यानी बाहर ना जाए। अच्छा, ए जेडी साइडों ऊपर कूल है, ये कूल किस मकसद वास्ते? ये कूल इस वास्ते है कि सारे लोग जेड़ा ना मुंजी लाने लगे ने ये पानी। अच्छा, ठीक है, इस वास्ते ये बनाए नहीं। ये जड़ा ताई इस वेले लाने लगे ने, बच्चे लाने लगे ने, ये कड़ी नस्ल है?
ये बासमती है रांझा रांझा आया रांझा हाँ। अच्छा ये अच्छा ये दसोगे कितने अरसे तैयार हो सी इसका तरीकाकार क्या हो सी? ये कम से कम ये रोज साग लानी पैनी है असें अच्छा ठीक है जी पानी मोड़ना पैना पिछू अच्छा पानी साढ़ा औखा है सोर्स कुछ है उधर पीछे? इत्थे धर्मशाला वाली साइड पर है अच्छा धर्मशाला धर्मशाला यहाँ भी जो मोड़िया ने जी हाँ तो इस तो पहले 10 साल नहीं लगा क्या वजह पानी पीछे त्रुटा सा? जे पानी त्रुटा था फायरिंग भी सी अच्छा इस वजह तो ये मंग फायरिंग भी बंद हुई है पानी भी बहाल करी दे बेला सा बात बेलाबाद कर छुड़ी मकसद क्या है कि चावल ज्यादा महंगा हो गया तो लोग दोबारा जमीन वाले पासे मुड़े या वजह क्या है? नहीं महंगाई नहीं वजह तू महंगाई हाँ महंगाई बहुत ज्यादा चावल इतना महंगा हो गया महंगा हुई है जी अच्छा जड़ा टोटा चावल सा तो वो असें लभना 250 नो किलो अच्छा ठीक है तो साढ़ा बिच बासमती फर्स्ट क्लास होनी इस वास्ते सोचा कि अस अपनी कमाई कियां ना करो अच्छा ये ज्यादातर पंजाब ने एरिए ਵਿੱਚ पाकिस्तान ਵਿੱਚ मुंजी जड़ी है ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਸੀ ਆਖਣੇ ਆ जी हाँ। ਇਹ ਉੱਥਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਬਾਦ ਸਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ये नहीं तवज्जो ही नहीं करने दुआ है कि जड़ा पाकिस्तान ने भी लगना ना मुंजी ठीक है वो मुंजी इतना तासीर नहीं रखनी इतना पैदा नहीं हो सकनी ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ वजह यही है कि वो मार करने जमीन अच्छियां जमीन खादा देने तो टेमे पर तो वो मुंजी होनी अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸਲਾ ਮੁੰਜੀ ਲਾਣੇ ਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਲਾਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੀ ਲਾਈ ਉਸ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਲੇ ਦਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਬਣੇ ਸੇ ਫਿਰ ਮਤ ਫਿਰਨੇ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਆ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਦਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਮਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋ असा इसे दंदाल मारने अच्छा दंदा हलाई दंदाल मारी तो फिर तैयार करी तो फिर ਪਹਿਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਹੋ जी हाँ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾਣੇ ਹੋ पानी लाने ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਦੰਦਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਰੋ ਨਾ हाँ वार होना ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ जी हाँ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰੀ ਸਕਣਾ जी नहीं फिर सकना हूँ नहीं फिर सकना ਨਹੀਂ ਫਿਰੀ ਸਕਣਾ नहीं ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੰਦਾਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਂਦਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਰਨੇ ਸੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ उस तरह नहीं हो सकना दांद है नहीं वार कैसे नाल है ठीक है ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ मेहनत है ना बहुत मेहनत तुसां क्या अंदाजा है ये जड़ी मुंजी लगी नहीं ये अगर सही तैयार हो जाए तो फिर कितने अरसे च जड़ा जाता है? ठीक है, ये 6 महीने लगी जाने जी इसी तैयार होने ठीक है जी पानी अगर लगातार लगा रहा है तो 6 महीने की इंशाल्लाह ये फसल साढ़ा तैयार हो जाना बहुत शुक्रिया ठीक बहुत शुक्रिया चाचा जी तुसां टाइम दिता बहुत ज़बरदस्त ये बड़ी खुशी हुई कि लोग अपनी ज़मीन खुद आबाद करने लगे बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया ठीक है अल्लाह कराम एक ड्यूल नेशनल शहरी हैं जो इस वक्त मुंजी लगा रहे हैं जिसको हम देसी ज़बान में दाई बोलते हैं उसकी ये जो लुंगे हैं वो लगा रहे हैं मैं बात करूंगा उनसे अस्सलाम वालेकुम भाई जी थोड़े मेरे करीब आई जाओ क्या हालत सब खरीद अल्लाह ठीक हो ठीक ठाक खैरियत है अच्छा मैं इत्थे पता चलिया कि तू ड्यूल नेशनल है और पाकिस्तानी नेशनलिटी भी है तुम को इटली नहीं भी है तो इसलिए लुंगा लाने लगे जर्मन नहीं है जर्मनी रहने हो अच्छा तो उठा क्या जॉब तुसा नहीं है जी हाँ जॉब ए तुसा लुंगा लाने लगे हो जिसी अपनी देसी जबानी च आने मुंजी चावल देसी चावल अच्छा ये देसी चावल कितना अरसा होया तुसा इटली नहीं कोई 15-16 साल हो गए 15-16 साल तो ये भुलिया शुलिया नहीं है कम नहीं ये देसी अपना बचपन है कितने भुलना पहले भी लाने होने जी हाँ पहले जाने से ਤੇ ਜਦੋਂ 14-15 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ याद है सारा ये नहीं भुलना जरा बचपन ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਣੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਤ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਆ ਫੀਲ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਹੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦस्त ਕੰਮ ਨਹੀਂ काम तो जबरदस्त है लेकिन था बहुत मुश्किल है गा रहे वाला अच्छा मुश्किल तो है थोड़े जे और करीब आई जाओ ये दसो कि ये वजह क्या बनी है लोग दोबारा जमीन क्यों बात करने लगे असली जाती जमीन है या इन्हें घर बात तक करने होना लेकिन पहले LOC है फायरिंग होनी सी फिर लोग इन्हें ज़मीनें इस वजह जो छोड़ी जैसे कि बुजुर्ग लोग जड़े नो या तो बहुत ज़्यादा बूढ़े हुई है या इस दुनिया तो चले गए ठीक है अब उस तरह ने लोग नहीं रहे जड़े इन्हें ज़मीनें आबाद करन मेहनत करन अब नवी नस्ल जड़ी है मैं छोटे छोटे बच्चे देखना आ इन्हें तो ना लुंगा लाने नहीं जाच ही ना इन्हें पता है कि ज़मीन किस तरह इन्हें तैयार करने हमवार करने इन्हें पानी देने इन्हें हमवार करने लेकिन ये हूँ थोड़ा जहा मुश्किल नहीं हुई सर मुश्किल हो गया सब तो मुश्किल ये हो गया कि दान कोई नहीं सब तो पहले होना सा कि दान होना सा मत देने से हूँ दान कोई नहीं दंदाली नाल सीधे करने वो सीधे तो बड़ा मुश्किल काम बहुत मुश्किल होया ना ज़्यादा दान रखने को नहीं इतना अफोर्ड कोई नहीं कर सकना यार और वजह भी मैं देखी ना जी महंगाई हुई है चावल इतना महंगा हुई है 400-500 रुपये किलो अच्छा चावल जड़ाया वो 500 रुपये किलो तो भी ज़्यादा है
तो मेरा ख्याल है वो वजह नहीं बनी कि लोग आने बजाय 500 किलो खरीदने ने अपना क्यों ना ला। सर वो वजह भी थी, लेकिन मैं अगर सही से इंटरव्यू ध्यान दसो वो ला नहीं ना लगे। नहीं नहीं लासा जी तुसी सही गल है। गल करो मैं ला सब तो बड़ी है PDM आए ने, इतनी बड़ी चोर हुकूमत है, हाँ जी। इतनी बड़ी चोर है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा एयरपोर्ट ते इन्होंने रिश्वत हो जी, बाकायदा एयरपोर्ट ते मंगना शुरू होए ने अच्छा कि सानू पैसे दियो। उस तो बाद इस यानी महंगाई बड़ी वजह महंगाई है। महंगाई है, इन्होंने अपने जड़ा कमाने बाहर लेके जाने, अच्छा यानी मनी लॉन्ड्रिंग कर। मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, सब चोर इकट्ठे हुए ने। अच्छा उस तो बाद ये सिस्टम आ कि इमरान दौर च बहुत अच्छा सा सिस्टम, बिलखसूस असें बाहर से असें बहुत अच्छा सा, लेकिन ये बहुत चोर हुए ने। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम ये शहरी थे और इनका ये कहना है कि आज हमारी यहाँ इन ज़मीनों को आबाद करने का मकसद ये है कि महंगाई और महंगाई मौजूदा गवर्नमेंट जो PDM की गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने आके बजाय मैशत को सीधा करने के उन्होंने इस मैशत को और बिगाड़ दिया, टैक्सेस इतने लगा दिए हैं और फिर गरीब आदमी जिसकी दस्तरस 200 रुपये चावल ख़रीदने की थी अब वो 500 रुपये नहीं ख़रीद सकता। इनका ये कहना है कि इन ज़मीनों को आबाद करने का मकसद ही यही है कि बजाय 500 रुपये किलो या 10,000 रुपये 10 से 12,000 रुपये 25 किलो का थैला ख़रीदने के बजाय हम अपनी ज़मीनें आबाद करें। और ये बहुत अच्छा काम है, इसमें कोई शक नहीं कि मेहनत जो है उसमें अज़मत है। और फिर अल्लाह पाक का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, अलकासिबु हबीबुल्लाह, कि मेहनत करके रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। और बुज़ुर्ग लोग जब मेहनत करते थे, इन ज़मीनों को आबाद करते थे, तो ये ज़मीनें जो थी इनसे फसल उगता था, लोगों का 6-6 माह 1-1 साल का घर का ख़र्चा यहीं से निकलता था। लेकिन जब लोगों ने ज़मीनें छोड़ दी तो फिर दिन ब दिन महंगाई भी बढ़ती गई, लोग महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे। तो इस हवाले से इनका ये कहना, ये ड्यू नेशनल हैं, जर्मनी में इनका अपना काम है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ आके ये इन खेतों के अंदर मेहनत कर रहे हैं।